नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह। मित्रों, आज मैं आपको यदि कोई 4, 5, 6 डिजिट की कोई नंबर दी हुई हो तो उसकी क्यूब रूट की वैल्यू पता करने का शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। मित्रों, बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं सीधे। मान लीजिए कि आपको एक जो है नंबर दी हुई है 5 डिजिट की। क्या दी हुई है? वो नंबर क्या है? 50653 नंबर दी हुई है। इसकी आपकी क्यूब रूट की वैल्यू पता करनी है। तो ये पता करने के लिए मित्रों क्या करेंगे, हम फटाफट जो है एक चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट में क्या करते हैं, हम 1 से लेकर 10 तक की नंबर की क्यूब वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे देखिए, आपको स्क्रीन में येलो कलर में दिख रहा होगा। 1 की क्यूब वैल्यू 1, 2 की क्यूब वैल्यू 8, 3 की 27, 4 की 64। ऐसे ही जो है हम फटाफट लिख लेते हैं 10 तक। अब ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खट 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 लिखते चले जाएंगे। अब देखिए मित्रों, इस चार्ट में जो ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी क्यूब वैल्यू है, जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, इसकी जो यूनिट डिजिट्स हैं यानी इकाई के अंक हैं, जैसे 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, इनमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर कवर हो गए हैं। जैसे देखिए 0 कहाँ कवर हुई है? 1000 में कवर हुई है। ये किसके क्यूब रूट की वैल्यू है? ये किसके क्यूब की वैल्यू है? 10 के क्यूब की वैल्यू है। वैसे देखिए 2 कहाँ पे कवर हुई है? नीचे से तीसरे नंबर पे जाइए, देखिए 512 में क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो ये जो है 8 के क्यूब वैल्यू में कवर हो गई है। वैसे ही देखिए 3 उससे ऊपर 343 में है, ये किसकी क्यूब वैल्यू में? 7 के क्यूब वैल्यू में कवर हो गई है। ऐसे ही आप देखेंगे ऊपर तक तो 0 से 9 तक के नंबर इसमें कवर हो गए हैं। अब बस आप इसको अभी जो है ध्यान में रखिए, इसका मैं आगे यूज बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एक बार और मित्रों ध्यान देना है कि जो ये 4, 5, 6 डिजिट्स के नंबर्स की जो क्यूब रूट की वैल्यू आएगी, ये जो है 2 डिजिट की होगी। तो यही 2 डिजिट हमें फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 50653 की क्यूब रूट की ये वैल्यू जो है 2 डिजिट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। अब ये 3 जो है, अब देखिए, अब चार्ट पे जाइए, देखिए कि ये 3 किसके क्यूब वैल्यू में फॉल कर रही है। ठीक है, अब देखिए 343 का लास्ट डिजिट 3 है, यानी ये जो है 7 के क्यूब वैल्यू में फॉल कर रही है। 3 कहाँ किस में फॉल कर रही है? 7 के क्यूब वैल्यू में। तो अब ये जो 7 आ गया, यही हमारी जो है क्यूब रूट की वैल्यू की 1 डिजिट पता चल गई। अब देखिए दूसरी पता करने के लिए क्या करना है आपको कि जो नंबर दी हुई है उसके दाहिने से 3 अंक छोड़ देना है। यानी देखिए नंबर में जो 653 है उसको छोड़ देंगे हम, उसके बाद क्या बचेगा? 50। अब हम देखेंगे कि 50 जो है किसकी क्यूब रूट, किसके क्यूब वैल्यू के बीच में आता है। अब देखिए चार्ट पे जाइए, चार्ट पे देखिए कि 50 किसकी क्यूब वैल्यू के बीच में आता है। देखिए 3 की क्यूब वैल्यू कितनी है? 27। 4 की क्यूब वैल्यू कितनी है? 64। यानी जो 50 है वो 3 और 4 की क्यूब वैल्यू के बीच में आता है। ठीक है, तो अब 3 और 4 में से जो कम रहेगा वही हमारा सेकंड डिजिट हो जाएगा। तो 3 और 4 में से कौन कम है? हमेशा 3 है। तो ये जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा 3 होगा। तो यही जो आंसर होगा हमारा 37 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की क्यूब रूट की वैल्यू। चलिए ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक 6 डिजिट की नंबर दी हुई है 658503। इसकी हमें क्यूब रूट की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए फिर से वही फार्मूला फटाफट चार्ट में पहले तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है। क्या यूनिट डिजिट इसका? 3 है। अब फटाफट चार्ट से देखते हैं कि जो है 3 जो है किसकी क्यूब वैल्यू में फॉल कर रहा है। देखिए चार्ट में किस में फॉल कर रहा है? 7 की क्यूब वैल्यू में।
तो ये जो पहला डिजिट है हमारा क्या हो गया, 7 हमें पता चल गया। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू पता करने के लिए क्या करना है हमको, नंबर की दाहिने से 3 डिजिट छोड़ना है, यानी 503 को हम हटा देंगे, क्या बचेगा 658। अब देखिए चार्ट में जाइए फिर से फटाफट, 658 किसकी क्यूब वैल्यू के बीच में फॉल करता है, देखिए 658। अब देखिए 8 की क्यूब वैल्यू कितनी है 512, 9 की क्यूब वैल्यू कितनी है 729, यानी ये जो 658 है 8 और 9 की क्यूब वैल्यू में फॉल करता है, ये पता चल गया। अब 8 और 9 में से कम कौन सा है, 8 है, तो यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी डिजिट हो जाएगी। तो पहले डिजिट हमारी पता चल गई थी 7, दूसरी डिजिट पता चल गई 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 87। देखा मित्रों कितने आसानी से हम जो है इस ट्रिक से क्यूब वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।